हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग वे पे। दोस्तों, आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन जिसे हिंदी में गुना कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम आपको आपके प्रॉब्लम की तरफ ले चलते हैं, यानी कि आपका जिसमें प्रॉब्लम है गुना। गुना यानी बच्चों को जब बच्चे ऐड सीख जाते हैं, यानी ऐड जोड़ सीख जाते हैं, जब जोड़ सीखने के बाद उनका टर्न आता है सब्ट्रैक्ट सीखने यानी कि घटाव सीखने का। घटाव के बाद उनको फिर क्या सीखना होता है, उनको गुना सीखना होता है। तो गुना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस इसको समझना होता है। समझने में बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट में आपको याद क्या रखना है कि देखिए, ये जो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? टेबल याद करना होगा आपको। टेबल कंपलसरी है, बिना टेबल का मल्टीप्लिकेशन आप नहीं बना सकते हैं। टेबल आपको ज़्यादा नहीं याद करना है। टेबल आपको बस 2 से 9 तक, यानी 2 से कितना तक, 9 तक बस आपको टेबल याद कर लेना है। कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए, उस मल्टीप्लिकेशन में 9 से ज़्यादा आपसे टेबल पूछेगा ही नहीं। कितना भी पूछेगा तो सिर्फ 9 तक। मैं आपको अभी सब कुछ समझाऊंगा। ट्यूशन के जरिए आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए, आपको फिर अब आपको कन्फ्यूज़न होता होगा कि भाई ये टेबल तो याद ही नहीं होता। मान लीजिए टेबल हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए, टेबल कुछ नहीं होता बच्चों। टेबल बस सेम, जो देखिए सेम यानी कि एक ही जैसा जो नंबर होता है ना, एक ही जैसा नंबर को जब बार बार लिखना पड़ता है जोड़ जोड़ के, तो उसी लिए बना दिया गया है टेबल। देखिए जैसे कैसे 2 का टेबल हम क्या लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ये देखिए बच्चों, टेबल क्या है? ये टेबल शॉर्ट ऐड है। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम लोग जोड़ सीखते हैं तो हमें जब नंबर को, एक ही नंबर को बार बार जोड़ना पड़ता है, इसीलिए टेबल बना दिया गया है, यानी पहाड़ा बना दिया गया है। जैसे देखिए कैसे, 2 को सिर्फ एक बार जोड़ना है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 2 होता है। इस यहाँ पे 4 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 2 को 2 बार जोड़ना पड़ता है। कितने बार जोड़ना पड़ता है? 2 बार जोड़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा जाता है। 6 है यहाँ पे। 6 को मान लीजिए कि 2 को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 2 को जब मान लीजिए कि 3 बार अगर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 3 बार आप जोड़ोगे तब आप बताओगे कि मेरा यहाँ पे 6 आ रहा है। इसलिए शॉर्ट में जोड़ को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए, आपको टेबल कितने तक आना चाहिए? बस टेबल आपको 9 तक आना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझाने का कोशिश करते हैं। तो क्या करना होगा हमें? फर्स्ट में हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन लिखते हैं कि मान लीजिए कि आपको टेबल में कैसे दिया हुआ रहता है। जैसे एक टेबल, मान लीजिए कि 3 का टेबल है। 3 1 जा कितना होगा? 3, 3 2 जा कितना होता है? 6, 3 3 जा कितना होगा? 9। तो ये आप जो देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 3 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, ये क्या है? ये हम मल्टीपल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कर रहे हैं। जब 3 को 1 से मल्टीपल किए तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीपल किए तो 6 आया, 3 को 3 से मल्टीपल किए तो 9 आया। हम मल्टीपल क्यों करते हैं? मल्टीपल तभी इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमको एक ही नंबर को बहुत ज़्यादा बार लिखना होता है, या फिर ज़्यादा बार, जितना भी ज़रूरत हो उतने बार लिख के जोड़ के बताना होता है, इसलिए हम मल्टीपल करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको। ये तो शॉर्ट है, आप समझ गए कि एक अंक का जो गुना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 गुना 6 दे दिया जाए। 4 गुना 6 करने का मतलब क्या है? ये 4 6 जा है। टेबल में ही आपका ये आ जाता है। 4 6 जा कितना होता है? 4 6 जा होता है 24। कितना होता है? 24। 4 6 जा या 6 4 जा, आप इसको इससे मल्टीपल करो या इसको इससे मल्टीपल करो, यानी राइट को लेफ्ट से करो या लेफ्ट को राइट से करो, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है 2 4 इंटू 3। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 24 इंटू 3। तो ये 24 इंटू 3 क्या है? आपसे पूछ रहा है कि 24 3 जा कितना होगा, यानी कि 24 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आप 3 का टेबल पढ़िए। आप कितने बार पढ़ना है? जितना नंबर यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ उस स्थान तक जाना है, उतना बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ उस प्लेस तक जाना है जितना नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 का टेबल 4 बार आपको नहीं पढ़ना है, 4th प्लेस तक पढ़ते जाना है, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 3 4 जा कितना होगा?
12 होगा। मैंने आपसे बोला कि आपको जोड़ आना जरूरी है, अगर जोड़ नहीं आएगा तो आप नहीं बना सकते हैं। जोड़ में क्या करना होता है, जोड़ में और कुछ नहीं होता है, बस कैरी होता है, कैरी लेना होता है और जोड़ जोड़ कर लिखते चला जाना होता है। तो बस इसमें भी वैसे ही करना होता है, आपको कैरी लेना होता है। जैसे 3 4 जब 12 आया तो 12 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और कैरी कितना बच गया हमारा 1, जो कि अगले नंबर में जुटेगा। अब चलिए इससे तो हमारा काम हो गया। अब 3 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर कितने प्लेस तक जाना है हमको, फिर सेकंड प्लेस तक हमको जाना है। 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख दें, नहीं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख देते हैं तो बच्चों ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा कैरी बचा हुआ था इस नंबर का, इस नंबर वाला कैरी हम इसमें ऐड करेंगे। तो 3 2 जा 6 और ये 1 जब ऐड होगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि 24 और 3 को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 72 आएगा। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए 7 3 2 दे दिया जाए और यहाँ पे आपको 9 से मल्टीपल करने के लिए कहा जाए, आप कैसे करोगे इसको। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि आपको किधर से मल्टीपल करते जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते जाना है। किधर से, राइट से लेफ्ट की ओर, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, ठीक ना। चलिए फर्स्ट हम किससे मल्टीपल करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे लास्ट में। तो 9 का टेबल आपको पढ़ना है। 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना होगा, 9 2 जा होता है 18। कितना होगा 9 2 जा 18। तो 18 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, 18 के लिए हम 8 लिखेंगे। कैरी कितना बच गया हमारा 1। फिर चलिए अब हम 2 का काम कर लिया, अब हमारा 2 से कोई काम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, 2 के बाद आगे चलेंगे। तो 9 का टेबल हम पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 होगा। 27 में जब कैरी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 28 होगा। 28 के लिए अब हम कितना लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। अब हमारा कैरी कितना बच गया बच्चों, 2 कैरी बच गया। चलिए अब 3 से भी हमारा काम हो गया। अब 3 से जब हमारा काम हो गया तब हम लास्ट में 7 की तरफ चलते हैं। 9 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और टेबल पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जाएंगे, 9 7 जा तक जाएंगे, या फिर 7 9 जो आप बोलो या फिर 9 7 जा बोलो, सेम दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो 7 9 जा कितना होगा या 9 7 जा कितना होगा, 63 होगा। 63 में जब 2 को आप ऐड करोगे तो 63 में जब ये 2 ऐड होगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और ये 6 नीचे कितना आ गया 65। कितना, अरे सॉरी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी 65। अब ये जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन है वो बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया जाए कि 4 2 7 8 में मल्टीपल करना है आपको 8 से। आप कैसे करोगे, सेम उसी तरह करना है जैसे हम यहाँ पे किए थे। कैसे किए थे बच्चों यहाँ पे, चलिए फर्स्ट में हम क्या किए थे, 8 से हम इधर से यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ करते चले जा रहे थे। 8 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और किस प्लेस तक जाएंगे, 8 8 जा तक जाएंगे। यानी 8 8 जा कितना होगा, 8 अठाई हिंदी में बोले तो 8 अठाई 64, यानी कितना 64। 64 को हिंदी में 64 बोला जाता है। 64 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे। कैरी कितना रह गया हमारा, 6 कैरी है हमारे पास। चलिए 8 का हो गया अब काम। अब 8 के आगे चलते हैं। 8 के आगे वाला नेक्स्ट वाला नंबर कौन है, 7 है। 8 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 8 7 जा तक जाएंगे। 8 7 जा कितना होगा, 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा होता है 56। और 56 में जब इस 6 को ऐड करोगे आप, क्योंकि ये कैरी बचा हुआ था ना, कैरी को जब ऐड करोगे आप तो 6 6 12 का 2 कैरी 1 5 और 1 6 62 होगा। अब बच्चों देखिए क्या हम 62 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, नहीं, अभी तो हम कैरी जोड़ने पे हमारा इतना आया है। अब इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा 2 यहाँ पे लिखा गया। अभी कितना बचा है हमारे पास कैरी, अब हमारे के पास कैरी बच गया 6। अब चलिए 7 से भी काम हो गया। अब नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन है, 2 है। 8 2 जा कितना होगा, 8 2 जा होगा 16। 16 में जब इस कैरी 6 को आप ऐड करोगे तो 16 में जब 6 को आप ऐड करोगे तो 6 6 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2, यानी कितना हो जाएगा 22। तो 22 के लिए कितना लिखना है हमें, 2 लिखना है। और कैरी कितना बच गया बच्चों हमारे पास, 2 हमारे पास कैरी है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन है हमारा, 4 है। 8 का टेबल हम पढ़ेंगे और 8 4 जा तक जाएंगे। 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा कितना होता है बच्चों, 32 होता है। 32 में जैसे ही हम इस 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और ये 3, यानी कितना हो गया 34। यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना आया बच्चों,
34,224 आंसर आया है। अब चलिए, अब तो हम एक अंक से सब में गुना कर रहे थे, यानी कि एक अंक से पहले हम एक में गुना करना सीखे, फिर एक अंक से हम 3 अंक में गुना करना सीखे, 2 अंक में गुना करना सीखे, 4 अंक में गुना करना सीखे। ऐसे ही करके आप एक अंक से जब गुना करने के लिए किसी में भी कहा जाए, कितना भी बड़ा नंबर में, तो आप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन 2 अंक से, 3 अंक से, 4 अंक से जब आपको गुना करने के लिए कहा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद आपको मुश्किल लगेगा। तो उसको भी चलिए हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, आपको आसान लगने लगेगा। देखिए कैसे। मान लीजिए हम यहाँ पे 4th क्वेश्चन राइट करते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 4th क्वेश्चन है 7 3 2 1 इंटू 2 5। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे तो एक अंक से सब में गुना कर रहे थे, तो ये आसान था, एक लाइन में हमारा आंसर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या करना होगा आपको, यहाँ आपको क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको पहले 5 से सबको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इसको ऊपर वाले से सॉल्व किए थे। फिर क्या करना होगा, 5 से सबको जब मल्टीपल कर लेंगे हम, तो फिर 2 से हमको सबको मल्टीपल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, चलिए आइए देखते हैं। पहले हम 5 से सबको मल्टीपल करेंगे। इस 2 को आपको भूल जाना है कि मेरे पास कोई और भी अभी नंबर है, सिर्फ आपको 5 को ध्यान देना है। 5 को ध्यान देना है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर आपको हमेशा चलते जाना है। 5 से पहले हम सबको मल्टीपल करें, यानी 5 1 जा, पहले 5 1 जा कितना होगा बच्चों, 5 होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे 5 2 जा कितना होगा, 5 2 जा होता है कितना, 10। 10 के लिए कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब यह देखिए 1 से भी कर लिया हम, 2 से भी कर लिया। अब कितना बचा है हमारे पास, 3 बचा हुआ है। तो चलिए अब हम करते हैं फिर से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 3 जा कितना होगा, 5 3 जा होगा 15। 15 में जब ये कैरी ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 के लिए कितना लिखेंगे हम बच्चों, 6 लिखेंगे। कैरी कितना बच गया हमारे पास, 1 कैरी बचा हुआ है। चलिए 3 से भी हमारा काम हो गया। अब चलिए इसके पास चलते हैं। 5 7 जा कितना होगा, 5 7 जा होता है कितना, 35 होगा। 35 के लिए कितना लिखेंगे बच्चों हम, 35 के लिए 5 लिखेंगे। और एक सेकेंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे लास्ट नंबर है हमारा। 5 7 जा 35 हुआ, 35, और यहाँ पे हमारा कैरी कितना बचा हुआ था, 1 कैरी बचा हुआ था, यानी 36 अब हमारा टोटल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो फिर से आप कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 के लिए 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 के लिए 6 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 35 और एक कैरी जिसमें ऐड हुआ तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब चलिए यहाँ पे 36 हो गया। अब इस 5 से हमारा सब में हम मल्टीपल कर लिए। अब 5 से मल्टीपल करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, 5 से मल्टीपल किए तो अभी हमारा 2 से सबको मल्टीपल करना बचा हुआ है। तो 2 से चलिए फिर से हम उसी तरह मल्टीपल करेंगे जिस तरह हम 5 से किए थे। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि 5 वाला जब हम सबको मल्टीपल किए थे, यानी कि 5 से जब हम सब में गुना किए थे बच्चों, तो जो हमारा रिजल्ट आया था उसके फर्स्ट डिजिट पे, यानी कि 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs ऐसे करने आपको आता होगा। तो 1s के पहले इसके नीचे हम मल्टीपल का साइन लगाएंगे। किस चीज़ का साइन लगाएंगे बच्चों, मल्टीपल का साइन लगा देंगे। मल्टीपल का साइन लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है, मल्टीपल का साइन जब हम लगा देंगे तो फिर से हमें 2 से सबसे मल्टीपल करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। चलिए क्या अब ये हमारा बन चुका है, नहीं, अब भी ये हमारा मल्टीपल नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि ये जो हमारा आंसर है ये तो 2 का है और 5 का है, टोटल 25 का तो आंसर हम नहीं बताया ना। इसलिए अभी क्या करना होगा, हमको इन सबको जोड़ना होगा। यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे सब इन दोनों को जोड़ना होगा। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों, इसलिए सीधे हम डायरेक्ट नीचे 5 लिख देते हैं। 0 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 6 और 4 होता है 10, 10 के लिए कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कैरी कितना होगा, 1 बचेगा हमारे पास कैरी। 6 6 कितना होगा, 12 होगा। 12 में कैरी जब हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 13, और 13 के लिए कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। कैरी कितना बचेगा, 1। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 और 4 कितना, 7 में इस कैरी को जैसे ही ऐड करेंगे हम तो कितना होगा, 8 होगा। 8, अब ये 1 8 के बाद हमारा कोई कैरी नहीं बचा हुआ है, इस 1 को हम डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब ये जो हमारा आया, ये नीचे वाला 18 30 25, ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, यानी कि कोई अगर आप कहा होगा, क्वेश्चन होगा अगर आपका कि 7321 को मल्टीपल करना है आपको, किससे, 25 से मल्टीपल करना है और बताना है कि आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर कितना है,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैक्स। 1,83,025 आपका ये आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का जितना बड़ा गुना हो उतना आपको समझते चले जाना है। बस आपको हम 2 अंक का बताए तो आपको यहाँ पे लगा। अब आपको चलिए हम 3 अंक का बताते हैं कि 3 अंक में आप अगर कंफ्यूज हैं तो 3 अंक में हम ये भी बता देते हैं कि 3 अंक वाले हम गुना को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 3, 2, 7, 5 को मल्टीपल करना है आपको 7, 3, 2 से। चलिए अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा 2 अंक वाला हम सीखे थे। यहाँ पे 2 अंक के बाद अब हमारा 3 अंक से सब में गुना करने वाला आ गया। तो 3 अंक वाला आ गया, तो 3 अंक वाला में कैसे करेंगे? कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। सेम उसी प्रोसेस को दोहराना है जिस प्रोसेस को हम ऊपर से दोहराते आए हैं। पहले आपको 2 से कर लेना है, 3 से कर लेना है, फिर 7 से सबको कर लेना है। तो चलिए हम 2 से सबको मल्टीपल करना स्टार्ट करते हैं। 2 5 जा कितना होगा? 2 5 जा 10, 10 के लिए कैरी कितना? 1 बचेगा। चलिए 5 का हो गया। 2 7 जा कितना होगा? 14 में 1 ऐड होगा, 15 हो जाएगा। 15 के लिए कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। कैरी कितना बच गया? 1 बच गया। चलिए अब हम 2 से फिर 2 को करें। 2 2 जा कितना होगा? 2 2 जा होगा 4। तो 4 यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए। क्या हमारा सही है ये? नहीं, ये हमारा हो जाएगा गलत। क्यों? ये बस यही आपको ध्यान देना है बच्चे, यही गलती करते हैं कि ये जो हमारा कैरी बचा हुआ है इस कैरी को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमें कितना लिखना होगा? 2 2 जा 4 और 1 5 लिखना होगा यहाँ पे। अब ये हमारा सही हुआ। चलिए यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए आप। 2 3 जा कितना होगा? 2 3 जा होगा 6। चलिए मल्टीपल का साइन लगाए थे जो कि हम आपको यहाँ पे लगाना बताए थे कि जब फर्स्ट वाला का जो आंसर आया उसके आंसर के फर्स्ट डिजिट के नीचे यानी कि वंस वाले प्लेस के नीचे हम मल्टीपल का साइन लगाते हैं। तो लगा दिए। चलिए अब 2 से सबको हम मल्टीपल कर लिए। अब 3 से सबको मल्टीपल करना स्टार्ट करते हैं। 3 5 जा कितना होगा? 3 5 जा 15, 15 के लिए 5, कैरी कितना? 1। अब चलिए 3 7 जा कितना? 3 7 जा होगा 21, 21 में जब हम इस कैरी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 के लिए कितना लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे यहाँ पे। और कैरी कितना बच गया? 1 बच गया। अब चलिए फिर से हम 3 2 जा करते हैं। 3 2 जा कितना होगा? 6 होगा। 6 में इस 2 को ऐड करेंगे कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब चलिए फिर से करते हैं 3 3 जा कितना होगा? 9 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि अब हमारा कोई कैरी बचा हुआ नहीं था। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि 2 अंक का जब हम सीख रहे थे तो सिर्फ एक बार नीचे लगा रहे थे मल्टीपल का साइन। तो अब हमको क्या करना होगा? फर्स्ट वाले का जो आंसर आया था उसके वंस वाले प्लेस के नीचे यानी कि इकाई अंक के नीचे हम लगाए थे गुना का चिन्ह। अब देखिए जब हम 2 से कर लिए तो अब हमको तीसरे में जाना है। तो तीसरे में जाने के लिए क्या हम फिर से यहीं पे गुना का चिन्ह लगाएंगे? नहीं, आपको कहाँ पे गुना का चिन्ह लगाना है बच्चों? अब हमारा जो दूसरा वाला नंबर का जो आंसर आया था उसके इकाई अंक के नीचे गुना का चिन्ह लगाना है। वैसे ही अगर 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक का भी चला जाए तो ऐसे ही तिरछे तिरछे ऐसा तिरछा में लगता चला जाएगा। चलिए अब आपको हम 7 से मल्टीपल करके सबको दिखाते हैं। 7 5 जा कितना होगा? 7 5 जा कितना होता है? 7 5 जा होता है 35। 35 के लिए कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 5 लिखेंगे। कैरी कितना बच गया हमारा? 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 से हम कर लिए। अब 7 7 जा कितना होगा? 7 7 जा होता है 49। 49 के लिए 49 में जैसे ही हम इस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब हमारा कितना हो गया? 52 हो गया। तो 52 के लिए कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 2 लिखेंगे। कैरी कितना बचा हमारे पास? 5 बचा हुआ है। चलिए अब इस 7 को भी हम मल्टीपल कर लिए। अब हमारा 2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। अब 7 2 जा कितना होगा? 7 2 जा होता है 14। 7 2 जा 14। 14 में इस 5 को ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा कैरी था ना। 14 में जैसे हम इस 5 को ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और ये 1। अब 19 हो गया। तो 19 के लिए कितना लिखेंगे हम? 9 लिखेंगे। कैरी कितना बच गया हमारे पास? 1। चलिए 3 7 जा, अब 7 इन सबको कर लिए, 5 को कर लिए, 7 को कर लिए, 2 को कर लिए, तो अब कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। तो 7 3 जा कितना होगा? 7 3 जा 21। 7 3 जा 21। 21 में इस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे 22 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं, मैंने कि इसको जोड़ेंगे अब सबको। तो जोड़ने में क्या करना है? जोड़ने में आपको ध्यान देना है यहाँ पे एक बात का कि यहाँ पे देखिए ये ऊपर 0 है। 0 के लिए आपको क्या आप कहोगे कि 0 है, तो 0 के लिए मैं क्या लिखूँ? 0 जब किसी अंक के यानी कि कोई भी अंक के सिर्फ आगे सिर्फ 0 लगा हुआ है यानी उसके आगे फिर और कोई अंक नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए
ये 1 है, 1 की इधर अगर 0 लगा देंगे तो इसका वैल्यू है, लेकिन इधर 1 का पहले 0 लगाएंगे तो इधर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए राइट वाले का वैल्यू होता है, लेफ्ट वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे 1 है, 0 है, 1 है, तो आप कहोगे कि क्या 1 के पहले है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक यहाँ से भी आपको ध्यान देना है कि इस अंक के बाद तो है ये। चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए इसको अब हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 होगा और 5 5 10, 10 के लिए कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, कैरी कितना बच जाएगा 1, 5 5 10, 10 और 2, 12 और 1 13, 13 के लिए कितना लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, कैरी कितना बच गया 1, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 और 6 16, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, 17 के लिए 7, कैरी कितना 1, 9 9 18, 18 और 1 ऐड होगा कैरी जब इसमें तो हो जाएगा 19, 19 के लिए कितना 9, कैरी कितना बच जाएगा 1। अब इस 2 में हम इस कैरी को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब जो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये बन गया। बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन पूरी अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो को देखने से कोई भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।